फ्रेंड्स, अंगूर तो आप सभी ने खाए होंगे, जैसे कि हमें बाज़ारों में मिल जाते हैं। कुछ हरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जंगली अंगूर के बारे में बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल बहुत सी हर्बल दवाओं में किया जाता है। इसके अलावा गार्डन में या अपने घर के आसपास जहाँ भी आप चाहें इसे उगा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी प्रकार का आपका सवाल जवाब हो या कोई सलाह मशवरा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जंगली अंगूर देख रहे हैं। देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं यह भी जो हमारे खेती वाले अंगूर हैं उससे कुछ अलग होती हैं। और इसकी पत्तियों में 3 लोब पाए जाते हैं। ये देखिए, 3 लोब्ड पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही ये अंगूर की जंगली प्रजाति है और अंगूर की लगभग 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पौधा एशिया का मूल निवासी है। इस पौधे को आश्विनिया भी कहते हैं क्योंकि आश्विन महीने में इसके फल पकते हैं। और अगर आप पहाड़ी राज्यों में आप देखेंगे तो आपको आश्विन के महीने में इस पौधे में फल पके हुए मिलेंगे। आश्विन से कार्तिक मास में फल पकते हैं और इसका तना भी आपको देखने में अंगूर की तरह दिखाई देगा। देखिए, और हम बात करते हैं इसके फलों की। ये देखिए, इसमें फल भी लगे हुए हैं। फल इसमें गुच्छों में लगते हैं। इसके फल आमतौर पर अंगूर से छोटे और स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन खासियत इन फलों की यह है कि इन फलों में विटामिन्स, मिनरल्स के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इन फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन B1, B6 और विटामिन C पाया जाता है। अभी हम आपको इसके पके हुए फल दिखाते हैं। ये देखिए, पके हुए फल इसके नीले और बैंगनी रंग के हो जाते हैं और गुच्छों में होते हैं। ये देखिए, ये फल का गुच्छा कुछ मैच्योर होकर सूख भी चुका है। तो जैसे हम किशमिश या मुनक्के देखते हैं ना बाज़ार में, वही मुनक्के भी इसमें बन चुके हैं। लेकिन यह भी सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इन फलों का इस्तेमाल विदेशों में भी और मुख्यतः जो आदिवासी लोग हैं वो अपने खाने के तौर पर करते हैं। और इसके फलों से जूस, जेली और स्क्वैश बनाया जाता है। और अगर किसी को पेट में अपच या पेट संबंधी और परेशानियां हों तो उसमें इस फल का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। तो सीजन में अगर आपको ये प्लांट मिल रहा है और इसमें लगे हुए फल आप लोग अगर देख रहे हैं तो इनको आप ज़रूर खाएं। इसके अलावा आप इन फलों का जूस, जेली या स्क्वैश भी बना सकते हैं। उनको प्रोसेस किया जा सकता है और जिस सीजन में ये फल मिलते हैं उनके प्रोडक्ट आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात हम इस प्लांट के बारे में आपको बताएं। इस प्लांट पर हमने और वीडियोज़ भी बनाई हुई है। तो
वीडियोज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस प्लांट की जो जड़ होती है, रूट, उसमें एक मूसल पाया जाता है। आप चाहें तो उस मूसल को भी अपने घर में लगा सकते हैं और इससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। जो हमारी दूसरी वीडियो इस पर बनी हुई है, उसका टॉपिक भी यही है कि शिफ्टेबल टाइप ऑफ अंगूर अपने घर में कैसे लगाएं। अगर आप इस प्लांट को सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसका सावधानीपूर्वक ट्यूबर की खुदाई कर लें। ट्यूबर इसका 3 से 4 फीट तक लंबा होता है। तो अब लगाने का तरीका हम आपको बताएं। चाहे तो आप एक बड़ा पॉली बैग का कंटेनर टाइप सिलेंडर बना सकते हैं और उसमें आप लोग एरिएशन और जो वाटर की जो सप्लाई है उसके लिए कुछ कुछ दूरी पे होल बना लें। तो आपने कंटेनर बना लिया। जो सिलेंडर आप बनाएंगे, या कोई बड़ा कंटेनर तो वो भी ले सकते हैं, तो उसमें आप 4 से 5 फीट लंबाई और 2 मीटर लगभग 2 से 4 फुट डायमीटर का आप कंटेनर टाइप बना सकते हैं। उसमें आप 2 या 3 मूसल भी एक साथ लगा सकते हैं। और आप चाहें तो दीवार के सहारे आपके घर की जो बाउंड्री है होती ही है हर किसी के घर में, तो उस बाउंड्री से लगा के भी आप उस कंटेनर को रख सकते हैं, क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और उससे ये होगा कि आपके 2 या 3 पौधे भी अगर एक कंटेनर में आप लोग लगा लेते हैं तो इसका एक पौधा सीजन में 1.5 से 2 किलो तक फल देता है। तो आपको 5 से 6 किलो फल आराम से मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसकी एक हम टेक्निक आपको बताते हैं जो कि इसके कल्टीवेशन में यूज की जाती है। आप एक सिलेंडर ले लें, या आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको बना सकते हैं पॉली बैग से भी। तो 8 से 10 फुट आप उसकी लंबाई ले लें और जैसे हमने आपको बताया 2 से 4 फुट तक आप उसकी डायमीटर ले सकते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप चाहें, जैसे हमने आपको बताया, अगर आपको मूसल मिल जाते हैं तो 2 या 3 मूसल भी इसके आप लोग विंटर सीजन में लाकर लगा सकते हैं, जो कि अगले रेनी सीजन में प्लांट की तरह ग्रो करेंगे। तो उसमें अगर आपने 8 से 10 फुट का आपने जो बैग लिया है या जो भी हो, उसमें आप लगभग 4 से 5 फुट की जब उसकी लंबाई हो जाती है तो एक तो आपने ऊपर लगा दिया इसमें कंटेनर में, अगर आप मूसल से ग्रो करवा रहे हैं तो आप बीज के थ्रू भी इसके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप मूसल से कर रहे हैं, आपको ज़्यादा फल चाहिए एक ही जगह पे, तो आप 4 से 5 फुट का जो आपका कंटेनर है उसमें हाफ जो उसकी डिस्टेंस है उसमें होल बना लें, 2-3 होल बना लें। और होल ऐसे बनाएं आप आधा आधा फुट की दूरी पे ऊपर नीचे हों। इससे ये होगा कि आपके 2-3 मूसल तो आप ऊपर लगा लेंगे और 2-3 जो मूसल हैं वो आपका जो नीचे का कंटेनर है, जो पूरी जो डिस्टेंस है उसमें 3 आप नीचे लगा लेंगे। तो आपके टोटल ये एक ही
बड़े कंटेनर में 8 से 10 प्लांट ग्रो हो जाएंगे और आपको सीजन में इससे फल की पैदावार ज़्यादा मिलेगी। ये तो हमने आपको कंटेनर से उगाना बताया। इसके बाद आप लोग बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि फल से भी बीज आप निकाल सकते हैं और इनके थ्रू भी आप प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना जंगली अंगूर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।